everyone, welcome back to Creative Edge channel. I am Parvati, your design faculty. I am here to help you crack the exam. So let's discuss about today's topic, 3D composition. So make a 3D composition of any three forms in different material. 3D composition एक ऐसा टॉपिक है जो जेई, बीआर एंड नाटा दोनों एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है. So first of all, we need to discuss about some tips and tricks for creating 3D composition. Plan your composition, choose suitable forms and material, consider scale and proportion, use contrast, play with perspective, focus on lighting, utilize negative space, and last one, experiment with texture and material effect. Okay, so these are the points जो हमें सॉल्यूशन करते समय ध्यान में रखना है. अब 3D कंपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप बहुत अच्छे से यदि कमांड कर लेते हैं तो ये हमारा टाइम भी बचाएगा, प्लस इससे बहुत अच्छे से हम मार्क्स गेन कर सकते हैं. 3D कंपोजिशन में हम प्रॉपर साइग्राफी में वर्क करते हैं, हम शेडिंग पर वर्क करते हैं, पर्सपेक्टिव में प्रॉपर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, प्लस लाइट सोर्स की हेल्प से शेडो फॉर्मेट करते हैं. सो इट इज नॉट कंपल्सरी कि हम 3D कंपोजिशन में एक ही पर्सपेक्टिव यूज करें. वी कैन यूज 1 पॉइंट और 2 पॉइंट हियर. ओके, सो स्टार्ट विथ द होराइजन लाइन, लाइन ऑफ स्टेशन एंड वैनिशिंग पॉइंट. ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन है हमें 3 फॉर्म्स क्रिएट करने हैं प्लस डिफरेंट मटेरियल के साथ में करने हैं. तो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव की हेल्प से मैं पहले क्यूबॉइड क्रिएट कर रही हूँ. अब 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव एंड बाकी के पर्सपेक्टिव क्लियरिटी के लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियो पर गो थ्रू करिएगा, बहुत अच्छे से आपको डिटेल में समझ में आएगा. नेक्स्ट आते हैं. नाउ आई एम टेकिंग वैनिशिंग पॉइंट 1 एंड वैनिशिंग पॉइंट 2 फॉर क्रिएटिंग अनदर ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो है हमारा या फिर फॉर्म जो है वो हम क्यूब पर वर्क कर रहे हैं, क्यूब होगा. सो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हमें ऑब्जेक्ट की दो सरफेसेस दिखती हैं, इसका ध्यान रखना है. अब 3D कंपोजिशन का मेन मोटो जो रहता है वो स्टेबल कंपोजिशन क्रिएट करना रहता है. यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स की कनेक्टिविटी दिखना चाहिए, टुगेदरनेस दिखनी चाहिए. नेक्स्ट आते हैं, जो हमारा थर्ड ऑब्जेक्ट रहेगा वो स्फेयर रहेगा, तो इसका हमें ध्यान रखना है. स्फेयर हमें डायरेक्टली नहीं क्रिएट करना है, यूज क्यूब फॉर दिस. ओके, आफ्टर क्रिएटिंग होल ऑब्जेक्ट्स हम एक लाइट सोर्स क्रिएट करेंगे क्योंकि शेडो के लिए हमें लाइट सोर्स की जरूरत रहेगी. सो लेफ्ट साइड मैंने एकदम टॉप पर लाइट सोर्स क्रिएट किया है. अब वन बाय वन आउटर पॉइंट्स को मैं क्रिएट करूंगी और शेडो क्रिएट करूंगी. हमें यहाँ पर आउटर एंड अपोजिट पॉइंट्स को लेना है. इस तरीके से प्रॉपर हम एक रफ लाइंस फ्री हैंड की हेल्प से शेडोज क्रिएट करेंगे. स्फेयर की भी शेडो कुछ इस तरीके से क्रिएट होगी. ओके, सो दिस इज द फाइनल वर्क. सारी लाइंस को अब इरेज करना है. अब हमें वैल्यूज पर वर्क करना है, डिफरेंट टोन्स पर वर्क करना है. क्यूबॉइड वुडन का रहेगा, क्यूब ग्लास का रहेगा एंड स्फेयर पेपर का रहेगा, तो इसका हमें ध्यान रखना है. हमारा जो लास्ट टिप था या ट्रिक था वो टेक्सचर के ऊपर था, तो हमें टेक्सचर पर भी वर्क करते आना चाहिए. हमें पता होना चाहिए कि डिफरेंट मटेरियल का जो टेक्सचर है वो किस तरीके से होगा. कुछ इस तरीके से वुडन का टेक्सचर रहेगा. अब वुडन जो है वो सॉलिड है तो उसकी शेडो भी उसी तरीके से क्रिएट होगी. नेक्स्ट आते हैं, जो पेपर मैट
हमारा यहाँ पर स्फेयर है उसकी शेडो एंड शेडिंग काफी लाइट होगी। इसमें ऑब्जेक्ट का मटेरियल दिखेगा, वेट दिखेगा। लास्ट आते हैं वर्क ऑन क्यूब। क्यूब का जो मटेरियल है वो ग्लास है। तो ग्लास का जो टेक्सचर रहता है उसमें कुछ इस तरीके से हमें शेडिंग देनी रहती है। आप कुछ इस तरीके से पहले पूरे ऑब्जेक्ट को शेड कर सकते हैं। आपके फिंगर या फिर ब्लेंडिंग टूल की हेल्प से इसे पहले ब्लेंड कर सकते हैं। नाउ इरेजर की हेल्प से कुछ इस तरीके से आप टेक्सचर देंगे ग्लास का इफेक्ट देने के लिए। रिफ्लेक्शंस हमें दिखाने होंगे। सेम जो टेक्निक हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं आप शेडो पर भी यूज करेंगे। So this is the complete solution of our question. So thank you everyone for watching the video. ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन।